नमस्कार, स्वप्न के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। जैसा कि अंदेशा था, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कुछ ही घंटों के बाद कर दिया और उसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब जो हालात हैं वो कैसे हो चले हैं और भारत किस प्रकार से न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है, इन सब बातों की आज परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि अंदेशा था, अभी हमारे डीजीएमओ ने भी कहा, राजीव घई ने, कि ये अंदेशा था कि सीज फायर तोड़ेगा पाकिस्तान, वो तोड़ा भी। और भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, नौसेना ने और थल सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में जवाब भी दिया। और इधर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री लगातार अफसरों के साथ, सैन्य अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सीज फायर टूटने के बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दोपहर में ऐसा वायुसेना ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अभी हम लोग तीनों डीजीएमओ को सुन रहे थे, तीनों सेना के। और इस पर क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आगे खींचेगा? पाकिस्तान क्या अब अपने नियंत्रण से बाहर जा रहा है, बौखलाया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में भारत ने सीज फायर को माना है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर नहीं। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि सीज फायर को लेकर जो कंफ्यूजन है कि है कि नहीं है। हाँ, तो सीज फायर तो उसी समय खत्म हो गया जब वो दोबारा से कार्रवाई 3 घंटे के अंदर। जी, तो सीज फायर के विषय में बिल्कुल स्पष्ट, अब व्यक्ति को तो सरकार नहीं बताएगी ना। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीज फायर ऑन गोइंग है, बिल्कुल जारी है, निरंतर जारी है। इसलिए जारी है कि अपनी बात से वो पलट जाने वाला है पाकिस्तान। हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि जब कल डीजीएमओ को सामने से फोन आया, हॉटलाइन पर बात हुई, फिर सवेरे बात हुई, आज सवेरे बात हुई, और फिर कल 12 बजे, मतलब 12/5/2025 को दिन में 12 बजे फिर बात होगी। तो आखिर इतनी बात क्यों हो रही है? इसीलिए कि सीज फायर में कहीं ना कहीं द्वंद है। तो जो विपक्ष या और भी जो आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के, देखिए बिहार में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे। अमेरिकी पहल पर आपने, हाँ, यही चल रहा है कि मैंने अमेरिका की बात क्यों सुनी आपने? जबकि उपराष्ट्रपति अमेरिका से आज प्रधानमंत्री की बात हुई है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानूंगा। अगर हमारे विरुद्ध कार्रवाई हुई तो मैं उससे मजबूती से कार्रवाई करूंगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं मजबूती से जवाब दूंगा, मैं कोई विराम नहीं मानूंगा। क्योंकि वो मानने को जब तैयार नहीं है तो फिर देखिए 48 घंटे में तीसरी बार बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें आपको सारे टॉप लेवल के अधिकारी वहां, सेना सब प्रमुख है, सीडीएस है, फिर जो है रक्षा मंत्री हैं, फिर उसके सचिव हैं, विदेश मंत्री हैं। तो वार्ता ये चल रहा है, एक मीटिंग चल रही है, यही लेकर चल रही है ना मीटिंग कि आखिर हम लोग को क्या अगली कार्रवाई करनी है। और जहां तक बात है कि ये सीज फायर की जो बात बीच में उठी, सीज फायर इसलिए बीच में बात उठी थी कि ठीक है, युद्ध की ओर हम लोग न बढ़े, अभी तक संघर्ष चल रहा है। हाँ। अब जैसे अनुच्छेद 51 की ओर जब हम लोग चले जाएंगे तो फिर तो कोई सीमा रहेगी नहीं। युद्ध जब शुरू हो जाएगा तब न युद्ध विराम की बात आएगी, अभी तो इस संघर्ष विराम की बात। जी, अभी तो संघर्ष विराम है। तो इसको समझना है चीजों को। बिना समझे लोग कुछ बयान दे रही है पॉलिटिकल पार्टियां कि सरकार डर गई, अमेरिका ने डरा दिया, वहां के राष्ट्रपति ने, अरे भाई वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है उनकी पहल। तो पाकिस्तान के अधिकारी ने बात की अमेरिकी अधिकारियों से, तो वहां के अधिकारी या जो भी वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो आप डीजीएमओ स्तर की बात करिए, अब भारत से आप फोन कीजिए वहां हॉटलाइन पर। तो जब ये दोनों देश की बात हुई, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, जी, तो बात करना चाहते हैं। तो बात हुई, और बात होने के बाद जब उल्लंघन हुआ तो आज फिर सवेरे बात हुई। जी हाँ, फिर सवेरे बात आज भी हुई है 10 मई। अब फाइनल बात कल 12 बजे दिन में होगी कि जिस पर आगे क्या करना है। तब आप कैसे कह रहे हैं कि सीज फायर डर से लागू हो गया और अमेरिकी पहल पर लागू हो गया, जिस पर स्पष्टीकरण बार बार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि
अगर मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी तो हम पलटवार करेंगे, तगड़ा जवाब देंगे। उपराष्ट्रपति से बात हुई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बात हुई कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और बिल्कुल प्रचंड ढंग से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मैंने अब कार्रवाई की भी। देखिए कितना जो है एयरबेस उसका उड़ा दिया गया जी, सरगोड़ा तक पहुंच गया। 11 जैसे 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए पहले, उसके बाद समझिए कि करीब 11 उसके एयरबेस पर और उसके रनवे पर ये हुआ है जी। और उसके वैकल्पिक जैसे कि हाईवे पर भी जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग की जहां तक बात है, उन सबों पर भी कार्रवाई, वैकल्पिक जो व्यवस्था है सब जगह, अपने यहाँ भी है और वहां भी है कि हम किसी हाईवे पर हम उतारते हैं जहाज, इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, उन सबों पर कार्रवाई हुई। या कार्रवाई यहाँ तक हुई कि आप 270 किलोमीटर अंदर तक गए जी, और लाहौर से 70 किलोमीटर आगे आप बढ़ गए, अंदर चल जाके कार्रवाई, टारगेट आपने अचीव कर लिया। कि क्या क्या और एकदम प्रिसाइज टारगेटिंग, बिल्कुल। जहां अभी तस्वीर भी दिखा रहे थे डीजीएओ, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, वो बता रहे थे कि इतनी बिल्डिंग्स की भीड़ में जहां मिलिटेंट्स टेररिस्ट कैंप था, ट्रेनिंग कैंप थे, हमने वहां उसको नष्ट किया। और ये तो स्टिल फोटो दिखा रहे थे, वहां की लोकल पब्लिक जो वीडियो जारी किया है कि किस ढंग से वहां मैंने आवाज हो रही है, किस ढंग से वहां लाइट आग जो है जल रही है, विस्फोट का जो आवाज है वो दिख रहा है। और इससे गड्ढा इतना हो जा रहा है, उस गड्ढे को भर पाना तुरंत बहुत आसान नहीं है जी। बहुत ज्यादा गड्ढा हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एयरबेस को जो उड़ा दिया गया तो उसको रिस्टोर करने में बहुत समय लग जाएगा। अभी जो उसके मान लिया कि उसके पास 16 या 17 एयरबेस है, जिसमें से 6 को आपने मार दिया या 8 को नहीं, उस पर 11 डिस्टर्ब हो गए, 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने। तब तो मतलब वो तो 50% से ज्यादा डैमेज। और वैकल्पिक रडार पर भी कार्रवाई हुई है। हाँ, रडार का भी दिखा रहे थे तस्वीर, वो आप उसके एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस रडार, बिल्कुल। तो कई चीजों पर जब कार्रवाई हुई तो आप कैसे कह रहे हैं कि जैसे ये सब कार्रवाई जो है उसके ड्रोन हमले के विरुद्ध हुआ। वो ड्रोन चला रहा था, हम ब्रह्मोस चलाए जी, भारत ने ब्रह्मोस चला के सारी कार्रवाई की। देखिए कि आज उस ब्रह्मोस को लेकर लखनऊ में उसकी जो यूनिट एक छोटी लग रही है, निर्माण इकाई जी, तो उसको रक्षा मंत्री ने उसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। तो यहाँ जो है योगी जी ने उसको काफी मजबूती से कहा कि माने ब्रह्मोस क्या करता है वो पाकिस्तान से पूछिए जी, चूंकि कल ही ब्रह्मोस की शक्ति सबसे बेहतर पाकिस्तान बता सकता है जी। तो इसको समझना चाहिए और इसको गलत दिशा में देश को आप ले जा रहे हैं जी, गलत दिशा में। जैसे देखिए उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल नूर खान पर कार्रवाई हुई, पेशावर में कार्रवाई हुई, सरगोचा में कार्रवाई हुई एयरबेस पर। तो है कि ये सोचना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली जो रणनीति बनाई जा रही है, चकलाला कितने अंदर की जगह से जो कार्रवाई की जा रही है एक रणनीति के तहत, तो उसको समझना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये क्यों कर दिया गया, अरे भाई इंटरनेशनल वाटर में आप काम कर रहे हैं तो उसको समझ बूझ कर। अब तो देखिए चाइना को उधर से घेरने की तैयारी चल रही है कि अब हम उसको उधर से आने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना जिसके साथ है वही जीतेगा, जिसके पास न्यूक्लियर है वही जीतेगा। तो देख लिए न्यूक्लियर से कितनी दूरी पर आप जो है उसका रास्ता, भाई आप सरगोड़ा का एयरफील्ड को नष्ट कर रहे हैं, तो सरगोड़ा में ही तो सारा केंद्र है। रावलपिंडी पूरा माने मुनीर जहां है उसके 17 किलोमीटर पहले गिरा है ब्रह्मोस। अब क्या चाह रहे हैं, मैंने अब जरा सा आगे बढ़ के मार देगा। तब भी कहा जा रहा है कि भारत डर गया, सरकार डर गई। ऐसा नहीं है ये जो, लेकिन अभी युद्ध नहीं है, इसको ये समझना चाहिए कि ये संघर्ष है। तो संघर्ष को संघर्ष की तरह देखिए, इसको युद्ध की तरह नहीं देखिए। युद्ध होगा तो फिर हमको जैसे मारना होगा, सेना मारेगी। सेना तो कह रही है कि मेरा काम है टारगेट अचीव करना। हाँ, सेना करेगी मेरा काम है टारगेट अचीव करना। तो सीधे कहा जाएगा कि तुम शुरू हो जाओ। हाँ। तो शुरू हो जाएगा वो मजबूती से। और अभी डीजीएमओ को आप भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, तो सेना ने स्पष्ट कहा कि अगर कुछ भी किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो हम तगड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये तो और अभी अगर आज रात भी अगर सीज फायर तोड़ा गया तो हम तगड़ा जवाब के लिए तैयार है। ये तो हम सीज फायर को नहीं मानेंगे। जब आप नहीं मान रहे हैं तो हम क्यों मानेंगे? सीज फायर तो अगर किसी ने पहल की कि हम नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ। हमारी तो जवाबी कार्रवाई है शुरू से जी।
हमने तो आरंभ किया नहीं है। लेकिन वो जवाबी कार्रवाई तगड़ी हो जाएगी फिर। हाँ, फिर तो बहुत तगड़ी हो जाएगी। तगड़ी हुई ना। आप ड्रोन मार रहे हैं, हम उसको नष्ट कर दे रहे हैं, और हम जो मार रहे हैं तो हम मार रहे हैं तो आप धरती से पानी निकाल दे रहे हैं। आपका तो समझ लीजिए कि आप क्या करिएगा, आगे आपका क्या मन है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है वहाँ कि सेना और सरकार में समन्वय नहीं दिख रहा है। जैसे मुनीर अपने दम्भ को जी माने आज जो है उसको क्या कहते हैं कि आज मदर्स डे के साथ साथ आज जो है वो ये क्या कहें इसको ईगो संरक्षण का दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा। कि अगर आपके पास ईगो है तो उसका कैसे समन्वय किया जाए। ईगो पालिए मत। तो ईगो का तो सबसे बड़ा चेहरा मुनीर दिख रहा है। मुनीर है तो इसको समझना चाहिए मुनीर को कि आखिर हमारे ईगो को कैसे तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये मुनीर के ईगो के चक्कर में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। आप ड्रोन मार रहे हैं, वो आपके अंदर तक घुसा रहा है भारत, ये समझना चाहिए। 17 किलोमीटर पहले आपको मार दिए जी। अब तो दूसरा आज जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 98 में। अच्छा, तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मदर्स डे 11 मई 98 जी। मैंने ये 2-3 इंटरनेशनल डे है। मदर्स डे तो सबसे बड़ा है। तो मदर्स डे के साथ साथ आज टेक्नोलॉजी डे भी है जी। और अपने ईगो को कैसे संरक्षित रखें उसका भी आज दिवस है। तो भारत ईगो ना पाले मुनीर जी। और वहां से तख्ता पलट की भी बात हो रही है। कल जो उनका हुआ, जो जनता को संबोधित किया शहबाज शरीफ ने, मुनीर की तारीफ उसमें कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा देंगे। हाँ। और बिलावल को आगे करने की बात हो रही है पाकिस्तान। हाँ, ये तो चर्चा चल रही है। तो अच्छा, भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे। विश्व समुदाय, विश्व बिरादरी, पश्चिम भी देख रहा है इस कार्रवाई को। क्या लगता है कि भारत की छवि उभरेगी, सामने आएगी? क्योंकि भारत एक युद्ध उन्मादी देश तो नहीं है, शांति प्रिय देश है, लेकिन जो पराक्रम की मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा है? विश्व ने देखा, और ऐसा किसी ने टारगेट अचीव नहीं किया। लक्ष्य को बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जगह पर कार्रवाई न यूक्रेन किया, न रूस किया और न इजराइल किया है। और एक और बात जो कल से सामने आ रही है कि विश्व की शायद संभवतः पहली घटना है जिसमें किसी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, हम लोग कल भी चर्चा की, परमाणु की का भय दिखा के, और मैंने जैसे नहीं होता है कि आ गया तो भेड़िया आएगा। परमाणु तुम्हारे पास है तो हमारे पास। परमाणु छोड़ना जितना आसान है, अटल जी ने कहा था कि हमारी 50 करोड़ जनता मरेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको फोन किया था तो हमारी 50 करोड़ अगर जनता मरेगी, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये सोचिए। मैं फोन रख दिया अटल जी। तो उस मोड में है सरकार। ये सरकार ये कहने वाली नहीं है कि हम परमाणु छोड़ेंगे। कहाँ आप जाएंगे ये सोच लीजिए। देखिए, कोई भी युद्ध आदमी को 10 से 15 साल 20 साल पीछे लेके चला जाता है। युद्ध किस स्तर का है उस पर निर्भर करता है। तो अगर ठीक है भारत पीछे जाएगा तो हो सकता है कि फिर वापस आ जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा ये सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, और उसके बाद इस ढंग से किया। अभी तो खाने के लाले पड़े हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उधार के गोला बारूद से आप कितनी लड़ाई लड़ी। हाँ, तो ये मुनीर के चलते पूरा खेल ये जो मुनीर कर रहा है आतंकियों के भरोसे, तो ये कितना दिन चलेगा? तो सरकार इसके लिए तैयार है। और आम लोगों को चीजों को बिना समझे नहीं बोलना चाहिए कि युद्ध विराम सरकार डर से कर दी, अमेरिकी दबाव में कर दी। जनता का भी है कि संयम रखना चाहिए और सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, सेना पर। देखिए, डीजीएमओ स्तर के अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी। वैसा उन्होंने व्यक्त किया कि ये स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। कल तक तो था कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वेमका सिंह कर रही थी और विदेश सचिव कर रहे थे, मतलब वो समान ब्रीफिंग चल रही थी। लेकिन आज तीनों सेना के डीजीएमओ स्पेसिफिक कि क्या हुआ, क्या किया और क्या करेंगे, कैसे हुआ, सब बता रहे। क्या हम तैयार कैसे, हम अपनी सेना से सफाई मांग रहे हैं। ये कैसा देश में हो रहा है जी। ये सबसे बेसिक चीज है। क्या हो रहा है दूसरे देश में, हम क्या कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। पहले अपने देश के लोग को
सुलझाना मुश्किल हो रहा है। हमको अपने सरकार और सेना पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, इसको क्लियर करना चाहिए कि सीज फायर को लेके किसी भी ढंग की भ्रांतियां न फैले। सीज फायर तो लागू हो गया, लेकिन हम तो मारे, उसके बाद ब्रह्मोस चला ना। सोचना चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो हम कार्रवाई करेंगे, सरकार बार बार तैयार है, तो इसलिए इसकी निंदा बिल्कुल उचित नहीं। जी बिल्कुल, ये अपनी सरकार और सेना पर भरोसा रहना चाहिए, और सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसको पाकिस्तान को तो समझ में आया है, पाकिस्तान तो घुटना टेका है, पूरे विश्व ने भी भारतीय सेना का पराक्रम देखा है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।